वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस लिए थे, आज हम डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस को देखते हैं। आज से हम जो लेक्चर लेने जा रहे हैं उसमें क्या होता है, अब तक हमारा चलता था कि ए और बी एक साथ काम करते हैं या फिर बी छोड़ के चला जाता है, ए छोड़ के चला जाता है। अब इस वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि ए और बी ने अगर अल्टरनेटिव डेज में काम किया है, यानी कि सी पार्टनर है, अगर वो डेली काम नहीं करते हैं, अल्टरनेटिव डेज पे करते हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि ए प्लस बी ने काम किया हो फर्स्ट डे, फिर सी आया हो, नेक्स्ट डे सी करेगा, या फिर ऑड डेज या इवन डेज में काम करते हैं पार्टनर्स, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसे क्वेश्चन है, ए अकेला एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों हमारा ऑल्टरनेटिव डेज में काम करते हैं, यानी कि फर्स्ट डे ए कर रहा है तो सेकंड डे कौन करेगा, बी करेगा। थर्ड डे ए कर रहा है तो नेक्स्ट डे हमारा फोर्थ डे कौन कर रहा है, बी कर रहा है। ऐसे ऐसे हमारा सीरीज चलेगा। तो पहले सबसे पहला काम है हमारा ए और बी का एक दिन का काम निकालना है। ए 15 दिनों में करता है और बी हमारा 30 दिनों में करता है। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना है 30। एलसीएम निकालेंगे, 30 आएगा इसका, 30/15 2, 30/30 1, यानी ए और बी की हमने क्या एफिशिएंसी कैपेसिटी निकाल दी। ए एक दिन में जो है 2 मार्कर बना सकता है, 30 मार्कर में से। बी है एक दिन में एक ही मार्कर बना सकता है। क्लियर। लेकिन अब का क्या कर रहे हैं, ये ऑल्टरनेटिव डेज पे कर रहे हैं। ए ने ए का फर्स्ट डे का काम 2 यूनिट, बी का सेकंड डे, सेकंड डे में उसने कितने बनाए होंगे, एक, यानी कि 2 दिन मिला करके 2 दिन का काम कितना हो गया, 3 यूनिट। 2 दिन में हमारे 3 मार्कर बने होंगे। बनाने कितने हैं, 30। 2 दिन का ये हमारे लिख देते हैं दिन, और यहां पर जो आ जाएगा हमारा टोटल वर्क, टोटल वर्क या फिर हमारा टोटल यूनिट। 2 दिन में हमारे कितने मार्कर बन रहे हैं, 3। टोटल हमें बनाने कितने हैं, 30। 3 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता है, 10 बार। तो इसमें भी क्या कर दें, 10 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 20। हमें यहां से पता चला 2 दिन में हमारे 3 मार्कर बनते हैं, तो हमारे पास है 30 मार्कर कितने दिनों में बनेंगे, 20 दिनों में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 12 और 15 घंटे में पूरा करते हैं। यदि वे बारी बारी एक एक घंटे काम करें तो उन्हें काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखो, ए बी 12 15, एलसीएम 60, 60/12 5, 60/15 4, यानी ए का फर्स्ट डे में ए 5 यूनिट बना रहा है, बी क्या सेकंड डे काम करेगा, सेकंड डे में कितने बना रहे हैं, 4 मार्कर बना रहा है, ऐसे जूम करना है 60 मार्कर में से। तो 2 दिन तक का काम, दोनों दिन तक मिलाकर के उन्होंने 9 मार्कर बना लिए होंगे। क्लियर। बनाने कितने हैं, 60 दिन काम। 2 दिन में कितने मार्कर बन रहे हैं, 9 मार्कर। अब क्या है, हमें 60 मार्कर बनाने हैं। अब देखो टोटल हमारे कितने मार्कर है, 60 है। तो 9 के पहाड़े में 60 का नियर बाई नंबर कौन सा होगा, 9 छिकी 54, 9 7 63 तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम 54 डेज का पहले निकालें, 54, यानी कि 54 बनाने के लिए हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें भी हमने 6 से गुणा किया तो 12। तो 12 दिन में कितने बनेंगे, 54 मार्कर। क्लियर। मैं यहां पे कर देती हूं, 2 दिन में हमारे पास है 9 मार्कर बन रहे हैं। बनाने कितने हैं, 60 मार्कर बनाने हैं।
60 का नियर बाई नंबर हमारा क्या होगा? 54। 6 से मल्टीप्लाई किया इसमें 6 से, यानी हमें ये पता चल गया 12 दिन में हमारे कितने 54 मार्कर बन रहे हैं। अब कितना है? 4, हमें 6 मार्कर और बनाने हैं। तो फर्स्ट डे हमारा एक दिन में 5 मार्कर बन गए होंगे, तो एक दिन और ऐड किया, कितना? 5। 5 हमारा कितना हो जाएगा? 59 मार्कर बन गए होंगे। अब उसके यहाँ तक 59 मार्कर कंप्लीट हो गए, बना दिए। फिर बी ने बनाए होंगे। बी हमारा 4 यूनिट बनाता है एक दिन में। एक यूनिट कितने में बनाएगा? 1/4 में। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/4 एक यूनिट बना देगा। तो यहां पर हो गए हमारे 60 दिन, 54, और यहाँ पे हमने किससे किया था? प्लस 5 यूनिट काम हुआ था, और यहाँ पे 1 यूनिट। तो यहाँ तक हो गया हमारा 60 यूनिट का काम। तो हमारे कितने लगे? 12 और 13, 13 सही 1/4 दिन लगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डे देखते हैं। ए और बी अकेला एक काम को 12 और 16 दिन में पूरा करता है। ये वे बारी बारी एक दिन काम करते हैं, यानी ऑल्टरनेटिव डेज पे काम करते हैं। और ए काम को शुरू करता है तो उन्होंने काम कितने दिनों में पूरा किया होगा? ए और बी। ए और बी का पहले तो एक एक दिन का काम निकालना है हमें। ये 12 दिन में, ये 16 दिन में, इनका एलसीएम 12 चौका 48, 16 × 48, यानी कि ए का फर्स्ट डे का काम 4 यूनिट काम कर रहा है। बी का सेकेंड डे का काम, क्योंकि हमारा ये ऑल्टरनेटिव डेज पे काम कर रहे हैं। तीन यूनिट। तो 2 दिन तक उन दोनों ने मिलकर के 7 यूनिट काम किया होगा। अज्यूम कर लो 48 मार्कर बनाने हैं, तो 2 दिन मिलकर के उन दोनों ने कितने? 7 मार्कर बनाए होंगे। अब हमें पता चल गया 2 दिन में 7 यूनिट काम होता है। दिन काम, टोटल काम कितना है हमारा? 48 मार्कर बनाने का। 2 दिन में हम 7 मार्कर बना सकते हैं। 7 के टेबल में 48 का नियर बाई नंबर 42, इंटू 6 कर दिया, इंटू 6, यानी कि हमें पता चल गया 12 दिन में कितना? 42 यूनिट काम होगा। अब 48 माइनस 42 करेंगे तो 6 यूनिट, 6 यूनिट बची। अब ए का नंबर आएगा, एक दिन में कितना कर रहा है? 4 यूनिट, प्लस 1, तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 यूनिट। अब कितना बचा? 48 में से हमारे 46 गए, 2 यूनिट बचे, यानी कि अब हमारा 3 यूनिट है। बी बनाएगा, एक दिन में बना रहा है, तो 1 यूनिट कितने में बनाएगा? 1/3। 2 यूनिट कितने में बनाएगा? 2/3 डेज में। तो बस इतना ध्यान रखना है, जब भी हमारा रिमेनिंग डेज हमें जब भी निकालना हो, तो हमारे पहले यूनिट का देख लेना, एक दिन में हमारा कितना यूनिट बन रहा है, और उसमें जो जितना हमारा रिमेनिंग हमारा रहेगा हमारा यूनिट बनाने को, उससे डिवाइड कर देना। तो हमारा कितना आंसर आ गया? 12, 2, 1 और कितना? 2/3। तो ये हमारे कितने हो गए? 13 सही 2/3। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक काम को 9 और 12 दिन में पूरा करते हैं। ए काम शुरू करता है, वो बारी बारी काम करते हैं। ए बी 9 दिन 12 दिन, इनका एलसीएम ले लेंगे, यानी ए फर्स्ट डे कितना काम करेगा? 4 यूनिट। बी कितना करेगा सेकेंड डे? 3 यूनिट। तो 2 दिन का काम इन दोनों का कितना हो गया? 7 यूनिट काम हो गया। करना कितना है? 36 यूनिट। 2 दिन काम, 2 दिन में हमारा कितना है? 7 यूनिट काम हो रहा है। 7 के पहाड़े में 36 का नियर बाई नंबर 35, 7 5 35। 10 दिन में हमारा कितना हो जाएगा? 35 काम हो जाएगा। एक काम और करना है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? एक दिन में 4 यूनिट बन रहे हैं, तो 1 यूनिट कितने में बनेंगे? 1/4 डेज में। तो हमारा कितना हो जाएगा आगे? 1/4 डेज।
यहाँ की हमने ये 1 यूनिट बनाई होगी 1/4 डेज में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10 सही 1/4 डेज। कैसे पता चला? 10 दिन तक 35 यूनिट हमारा काम हो गया, बचा कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट है हमारा बचा है। अब किसका नंबर आया है? ए का नंबर आया है। एक दिन में 4 यूनिट बनाता है, तो 1 यूनिट कितने में बनाएगा? 1/4 डेज में। तो हमारा क्या हो जाएगा? 10 सही 1/4। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए काम को 12 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। अब क्या हो रहा है? काम बी से शुरू कर रहा है, तो बी से शुरू करना है तो ध्यान रखना बी को ऊपर ले लेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। बी 12 दिनों में, ए हमारा कर रहा है, सॉरी बी हमारा कर रहा है 20 दिनों में और ए कर रहा है 12 दिनों में। एलसीएम 60, यानी बी का काम, बी ने स्टार्ट किया है फर्स्ट डे का काम 3 यूनिट करा होगा। ए का सेकंड डे कितना करा होगा? 5 यूनिट। तो दोनों ने मिलाकर के कितना होगा? 8 यूनिट काम कर दिया होगा। तो हमारा यहाँ पता चल गया 2 दिन का काम कितना हो जाता है? 8 यूनिट काम होता है। अब यहाँ पे करते हैं दिन काम। 2 दिन में कितना हो रहा है? 8 यूनिट काम। कितना करना है? 60 यूनिट काम। 60 का नियर बाई नंबर 8 की टेबल में कितना आता है? 56। तो मल्टीप्लाई 7 कितना आएगा? 14 दिन में कितना काम होता है? 56 यूनिट। कितना काम बचा? 60, मतलब 4 यूनिट और बचा। अब बी स्टार्ट करेगा, अगले दिन 3 यूनिट कर लेगा। 3 यूनिट हमारी कर ली बी ने, तो कितना हो गया हमारा? 3 यूनिट में 1 डे। 59 यूनिट हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब हमारा 1 यूनिट और, अब 1 यूनिट कौन करेगा? ए करेगा। ए करेगा हमारा 1 यूनिट। अगर वो 5 यूनिट एक दिन में बना पा रहा है तो 1 यूनिट कितने में बनाएगा? 1/5 डेज में। कितना हो गया? 14 और 15, 15 सही 1/5 डेज में वो काम कंप्लीट होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 2 व्यक्ति कुलदीप और अगरकर हमारा अलग अलग काम शुरू करते हैं, 8 और 12 घंटे में काम करते हैं। जिसमें कुलदीप ने सुबह 9 बजे से काम शुरू किया है। फसल कितने समय बाद कट जाएगी? अब देखते हैं कुलदीप और अगरकर 8 घंटे में, ये कर रहा है 12 घंटे में। इनका क्या निकालना है? एलसीएम। फोर्टी 48 आ जाएगा। 8 48, 12 चौका 48, यानी के का फर्स्ट डे के फर्स्ट आवर्स में, सॉरी फर्स्ट घंटे में कितना कर रहा है? 6 यूनिट काम कर रहा है। ये हमारा क्या है? ये कहने का मतलब ये है कि ये हमारा 48 मार्कर बना रहा है। 48 मार्कर हमें टोटल बना रहे हैं। और कुलदीप क्या कर रहा है? 1 घंटे में बना पा रहा है हमारे पास 6 मार्कर, ऐसे समझ सकते हैं। और अगरकर कितना बना पा रहा है? 1 घंटे में 4 मार्कर। फिर हमारा क्या होगा? अगले जो नेक्स्ट के 1 घंटे बाद कौन बनाएगा हमारा? सेकंड आवर्स में। सेकंड आवर्स में हमारा कौन बनाएगा? अगरकर बनाएगा। कितने? 4 मार्कर। यानी कि 2 घंटे में हमारे कितने मार्कर तैयार हो रहे हैं? बनकर के 10 मार्कर। अब देखते हैं घंटे और काम। 2 घंटे में हमारा 10 यूनिट काम हो रहा है। करना कितना है? 48 यूनिट काम। किससे मल्टीप्लाई करें? नियर बाई नंबर 4। इससे में भी 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 और ये 40, यानी कि 8 घंटे में हमारे कितने हो गए? 40 मार्कर तैयार हो गए। अब कितने बचे? 8 मार्कर बचे हैं। 8 मार्कर बचे हैं, तो 6 मार्कर तो ये कुलदीप बना लेगा एक घंटे में, अगले 1 घंटे में। तो कितना हो गया हमारा? 46। अब कितना बचा? 2 मार्कर और बचे हैं। अब अगरकर क्या कर रहा है? 4 यूनिट बना सकता है। अगर जो 1 घंटे में
4 यूनिट बना रहा है, तो हमें बनानी कितनी है, यहाँ 46 तक तो कुलदीप ने कंप्लीट कर दी है। अगर हमारे पास है वो 4 यूनिट 1 घंटे में बना रहा है, तो अब हमारी कितनी 2 यूनिट है, आधे घंटे में ही बनाएगा, तो हमारा क्या हो गया, हाफ आवर। तो टोटल 8 और 1 9, 9:30। 8 और 1 ये 9 घंटे हो गए, फिर आधा घंटा, 9:03, 9 जो है 9 घंटे 30 मिनट। और काम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 9 बजे से। क्या तो कंप्लीट कितने में होगा, 9 बजे से अगले हमारे 9:30 घंटे के बाद का टाइम कितना होगा, 6:30। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पी क्यू आर एक काम को 10, 15, 30 दिनों में पूरा करते हैं। पी प्रतिदिन काम करता है, क्यू और आर पहले दिन से शुरू करते हैं और हर दूसरे दिन पी के साथ जुड़ते हैं। देखो इसका मतलब क्या है कहने का, पी क्यू आर फर्स्ट डे तो ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, क्लियर। अब पी तो हमारा क्या कर रहा है, डेली काम कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, फिर ये ऑल्टरनेटिव डेज पे कर रहा है। पी तो डेली ही काम कर रहा है और क्यू आर कब जुड़ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव डेज पे जुड़ रहे हैं। ऐसे सीरीज चलेगी, यानी कह रहा है कि हमारे पास कि पी है वो तो डेली काम कर रहा है और पी क्यू आर मिलकर के पहले तो काम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट डे तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो ऑल्टरनेटिव डेज पे जुड़ जाते हैं। यानी कि पहले फिर एक साथ काम करा, ड्रॉप कर दिया, फिर खाली पी ने किया, फिर क्या किया, क्यू और आर फिर हमारा शामिल हो गए पी के साथ, फिर किया पी ने, यानी कि पी उसमें से डेली कर रहा है। ये सीक्वेंस हमारा चल रहा है। अब ये तीनों का एक एक दिन का काम निकाल देते हैं, पी क्यू आर 10 घंटे 10 दिन में, 15 दिन में और ये 30 दिन में, एलसीएम आ जाएगा 30, यानी कि पी का एक दिन का काम फर्स्ट डे। पहले तो हम देख लेते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर फर्स्ट डे मिल करके, फर्स्ट डे का काम कितना कर रहे हैं, 6 यूनिट काम कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा है, पी प्लस क्यू प्लस आर, अब नेक्स्ट डे ओनली पी कर रहा है, फिर ये हमारे क्या है, क्यू और आर नहीं कर रहे हैं। तो सेकंड डे हमारा किसने किया होगा काम, पी का काम। कितना, 3 यूनिट और काम किया होगा, यानी कि हमें ये पता चला गया 2 दिन तक 9 यूनिट काम होता है। काम है कितना, 30 यूनिट है पूरा काम, क्लियर। अब यहां लिख देते हैं दिन काम, 2 दिन तक हमारा हो रहा है 9 यूनिट काम। कितना करना है, 30 यूनिट, 9 के पहाड़े में 30 का नियर बाई नंबर 27, यानी पता चल गया 27 यूनिट काम है हमारा, 6 दिन में पूरा होता है। फिर क्या होगा, अब 3 काम और रहा है, 3 काम और रहा है, तो हमारा 3 काम कौन कर रहे हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर एक दिन में कर रहे हैं 6 यूनिट काम। तो 3 यूनिट कितने में करेंगे, आधे दिन में करेंगे। तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाफ दिन में काम कितना होगा, 3 यूनिट काम होगा। तो हमारा कितना हो गया, 6.5 घंटे में पूरा काम कंप्लीट होगा। समझ में आ गया। यहाँ तक क्या हुआ था, 6 दिन तक 27 यूनिट काम हो गया था, अब 3 यूनिट और बचा था, 3 यूनिट और बचा था, तो हमारा पी प्लस क्यू प्लस आर क्या करते हैं, एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, तो 3 यूनिट कितने में करेंगे, आधे दिन में। तो हमारा क्या हो गया यहाँ, आधा दिन। तो 6.5 डेज हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी एक काम को 20, 30, 60 दिनों में पूरा करते हैं। ए प्रतिदिन काम करता है, बी सभी विषम डेज वाले दिन काम करता है ए की सहायता से, जबकि सी सभी सम वाले दिनों में ए की सहायता से काम कर रहा है। क्लियर, हमें ये तो पता चल गया है ए तो काम कर ही रहा है डेली। ए सबसे पहले काम है, ए प्रतिदिन काम करता है, ए तो फर्स्ट डे काम करेगा। बी सभी विषम डे, यानी कि फर्स्ट डे बी ने काम किया होगा ए के साथ। नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, सी सभी सम डेज में काम करता है, यानी कि हमारा क्या होगा, ए प्लस बी ने फर्स्ट डे काम किया होगा, फिर किसने किया होगा, ए प्लस सी ने सेकंड डे काम किया होगा। ऐसे हमारी सीरीज चल रही होगी काम की। अब ए बी सी इन तीनों का पहले एक एक दिन का काम निकाल देते हैं।
20, 30, 60, 60 यूनिट काम 3 दिन में, 2 दिन में और 1। इन दोनों की हमारी एफिशिएंसी आ गई काम करने की। अब हमारा a प्लस बी फर्स्ट डे कितना करेगा, 3 + 2, 5 यूनिट काम कर सकता है। और a प्लस सी कितना, 4 यूनिट, 4 यूनिट। तो हमें ये पता चल गया 2 दिन तक काम कितना हुआ होगा, 9 यूनिट काम हुआ होगा। होना कितना चाहिए, 60 यूनिट। 2 दिन तक 9 यूनिट काम हो रहा है, 60। 60 के 9 की टेबल में 60 का नियर बाई नंबर कौन सा होता है, 9 छिकी 54। यानी कि 54 काम 12 दिन में कंप्लीट हो गए। अब कितना काम रहा, 6 काम रहा। फिर अगले 1 दिन में a प्लस बी ने निपटा दिया होगा काम, 5 यूनिट + 5 1 दिन में। अब कितना रहा, 1 यूनिट और बचा है। अब 4 यूनिट है हमारा 1 दिन में करते हैं, तो 1 यूनिट कितने में करेंगे, 1/4 दिन में। तो कितना आ गया हमारा, 12 और 1 13, 13 सही, 1/4 डेज हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक साड़ी को 11 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 55 दिनों में रंग सकता है। वे कार्य करते हैं और कार्य पूरा होने तक ए को प्रत्येक विषम डेज वाले दिन बी द्वारा सहायता मिलती है और ए को प्रत्येक सम डेज वाले दिन है सी से सहायता मिलती है। तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ, पहले तो ए बी सी का 1-1 दिन का काम निकाल देते हैं। 20, 11 दिन, 20, 55 दिन। इनका एलसीएम कितना आएगा, 220 आएगा। मुझे कैसे पता चला 220 आएगा, सबसे बड़े वाले नंबर का मल्टीपल करते चलो जिसके लास्ट में 0 आए। 0 क्यों आए, अगर लास्ट में 0 होगा तभी वो 20 से डिवाइड होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। 55 का 2 से करेंगे 110 आएगा। 110 हमारा क्या है, 11 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, सॉरी तो 20 से डिवाइड तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे पता चल गया 4 करना है। और ये कितना हो गया, 4। इन तीनों की हमारी एफिशिएंसी आ गई। अब क्या कह रहा है, ए को बी, ए है बी के साथ मिलकर के ऑड डेज में काम करता है, तो ए प्लस बी का ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट डे काम करेंगे। फिर क्या हो रहा है, और बी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है विषम डेज वाले दिनों में। और ए को प्रत्येक सम डेज वाले दिन हो सी से सहायता मिलती है। यानी सेकेंड डे किसने काम किया होगा, ए और सी ने, ए प्लस बी मिल करके 1 दिन में कितना काम करेंगे, 31 यूनिट। 31 यूनिट ही हमारा काम करेंगे। और ए प्लस सी मिल करके कितना, 24 यूनिट काम करेंगे। तो 2 दिन तक कितना काम हो जाएगा, 55 यूनिट काम हो जाएगा। तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ, दिन काम 2 दिन तक हो रहा है हमारा 55 यूनिट। अब कितना यूनिट है, 220 यूनिट। क्या मल्टीप्लाई करें, ये 220 आ जाए, 4 करने पे तो ये डायरेक्ट ही आ रहा है, तो इसमें कर दो। तो कितना हो गया हमारा, 8 दिन में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।